अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा चैप्टर नंबर 4 उसके टॉपिक हमने एनर्जी की टाइप्स किस तरह से ये एक दूसरे में बदलती हैं, और फिर वर्क एनर्जी थ्योरम हमने टॉपिक अपने पढ़ लिए थे। उनसे मुताल्लिक हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर जितनी भी MCQs आ चुकी हैं उनमें से कुछ आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 है, एज द रेन फॉल्स इट्स पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू। PMC के टेस्ट में आपकी MCQs आई हुई है बेटा कि जब भी रेन के ड्रॉप्स ज़मीन की तरफ आते हैं या गिरते हैं तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी किस में बदल जाती है? काइनेटिक एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में, थर्मल एनर्जी में या फिर न्यूक्लियर एनर्जी में। ज़ाहिर सी बात है बेटा, हाइट की वजह से उनके पास पोटेंशियल एनर्जी, और जैसे जैसे वो मूव करते हैं, हरकत के अंदर आते हैं, तो उनकी एनर्जी काइनेटिक बनती चली जाती है। ए ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड MCQs है, इफ़ द लीनियर मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज्ड बाय 0.1% देन द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज्ड बाय। PMC के टेस्ट में आपसे MCQs पूछी गई है बेटा कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट का अगर लीनियर मोमेंटम 1% तक बढ़ जाए तो उसकी एनर्जी कितने % तक बढ़ जाएगी? तो बेटा फार्मूला आपके पास होता है काइनेटिक एनर्जी का, हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी अपनी तरफ से मैथ से मल्टीप्लाई कर लें और मैथ से डिवाइड कर लें बेटा, ठीक है। अब जो मैथ मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ ले आए, 1/2 इसे मैं m² कर देता हूँ, ये v², और जो डिवाइड में है उसे रहने दें। p² इसे लिखा जा सकता है क्योंकि p बराबर होता है mv/2m। अब यहाँ से गौर कर लें, अगर तो मास को कांस्टेंट कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के दरमियान में किस तरह का रिलेशन बनता है? 2 ऑलरेडी आपके पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट हटाएंगे, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाएंगे और मोमेंटम। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन है मोमेंटम के स्क्वायर के साथ। तो मोमेंटम अगर 0.1% बढ़ रहा है तो इसका स्क्वायर करेंगे और वो जाकर फिर काइनेटिक एनर्जी के साथ एसोसिएट होगा। तो नई आने वाली काइनेटिक एनर्जी बेटा ये 0.2% बढ़ जाएगी, तो ये इसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। थर्ड MCQ है, इफ़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज़ 100 जूल, इट्स मोमेंटम डिक्रीज्ड बाय द 50%, देन इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी। PMC के टेस्ट में आपसे MCQ पूछी गई है बेटा कि एक बॉडी है जिसकी एनर्जी थी आपके पास 1000 जूल, अब उसका मोमेंटम अगर कम हो गया है कितने % तक? 50% तक, देन इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बेटा, वो हमने यहाँ पर बतानी है। तो बेटा यहाँ पर गौर करें, इसी ही रिलेशन के अंदर काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के दरमियान में रिलेशन। अब मोमेंटम 50% तक गिरा है, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी भी 50% तक बेटा डिक्रीज़ कर जाएगी। तो ये रिलेशन यहाँ से हासिल होता है हमें। ए ऑप्शन आपके पास करेक्ट है बेटा। फोर्थ MCQ है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ अ मास 2 kg एंड द मोमेंटम ऑफ 2 Nm इज। PMC के टेस्ट में आपसे ये MCQ पूछी गई है। काइनेटिक एनर्जी हमने बेटा बतानी है, जिस्म का मास ये है और उसका मोमेंटम ये है। इसी ही फार्मूला के अंदर पुट कर लेते हैं बेटा। मोमेंटम उसने हमें बताया हुआ है यहाँ पर 2 Nm, 2, और मास भी कितना बेटा 2, तो काइनेटिक एनर्जी 1 जूल के बराबर होगी बेटा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। फिफ्थ MCQ है बेटा, 2 masses 1 ग्राम एंड 4 ग्राम आर मूविंग विद एन इक्वल काइनेटिक एनर्जी, देन द रेशियोज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम। 2 अजसाम है, एक का मास 1 ग्राम है, दूसरे का मास 4 ग्राम है। अगर इनकी काइनेटिक एनर्जी सेम हो जाए तब इनके मोमेंटम्स के दरमियान में क्या रेशियोज होंगी बेटा, वो हमने बतानी है। तो ऑलरेडी हम अपना ये टॉपिक कर चुके हैं, आपको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एंटी-टेस्ट MCQs उस लेक्चर के अंदर मैं सारी चीज़ें समझा चुका हूँ। दोबारा से मैं यहाँ समझा देता हूँ कि किस तरह से क्वांटिटीज़ के दरमियान में रिलेशन की बुनियादों पर आपके ये MCQs बनते हैं। अब यहाँ पर अभी हमने फार्मूला कैलकुलेट किया कि काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है p² डिवाइडेड बाई 2m के, ठीक है बेटा। अब यहाँ से 2 काइनेटिक एनर्जी p² बाई m इसे लिखा जा सकता है। उसने कहा काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, ठीक है बेटा, तो ये कांस्टेंट हो जाए, कांस्टेंट बराबर है p² बाई m। अब यहाँ से रिलेशन बेटा हमारे पास बन जाएगा, ये मैथ्स को यहाँ मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है बेटा,
और इधर से हमने लगाना है इसके साथ कांस्टेंट जो कि बराबर होगा बेटा पी स्क्वायर के। ठीक है बेटा, अब यहाँ से पी स्क्वायर डायरेक्ट रिलेशन रखेगा मास के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी जाकर सर्च कर सकते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एंटी टेस्ट MCQ। पहला और दूसरा लेक्चर हमने वहाँ पर डिलीवर किया हुआ है कि किस तरह से फिजिकल क्वांटिटीज़ को ही सामने रखकर आप मुख्तलिफ तरह की क्वांटिटीज़ के दरमियान में रिलेशन बनाने के बाद उनके दरमियान में MCQs किस तरह से बन सकती हैं, ग्राफ किस तरह से बन सकते हैं, वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो चलें यहाँ पर अगर मैसेज हमें बता दिए जाएँ, मैसेज के अंदर बेटा रेशोज़ उसने हमें बताई हुई हैं, ये है मैस। ठीक है बेटा, 1 और 4। तो मोमेंटम के दरमियान में रेशोज़ पहले बेटा क्या करना है, इधर से मोमेंटम की अगर रेशोज़ बनानी है तो मोमेंटम के ऊपर तो स्क्वायर है, आपने इनका क्या कर देना बेटा अंडर रूट कर देना है। ठीक है, तो इधर से आपके पास मोमेंटम में रेशोज़ आ जाएंगे। अब 1 का अंडर रूट तो आपके पास 1 होता है, 4 को बेटा आप क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर और इसका अंडर रूट। तो मोमेंटम के अंदर जो रेशोज़ होंगे आपके पास वो 1:2 होंगे। बी ऑप्शन करेक्ट है आपके पास। 6th MCQ है व्हेन अ मोमेंटम इज इंक्रीज बाय 200% इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी। अभी हमने बेटा रिलेशन के अंदर देखा कि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में मोमेंटम का स्क्वायर करना है, फिर जाकर काइनेटिक एनर्जी के अंदर हमने बताना है। अब देखें वो कहते हैं कि मोमेंटम अगर 200% इंक्रीज़ कर जाए तो 200 का स्क्वायर आपके पास 400 बनेगा, तो 400% आपके पास काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ कर जाती है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये MCQs आपके PMC की हैं सारी की सारी बेटा। 7th MCQ है द इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर एंड एनर्जी इज प्रिडिक्टेड बाय। मास एनर्जी में बदल जाता है और एनर्जी मास में बदल जाती है। ये पहली दफ़ा किसने बताया था, PMC के अंदर आपकी MCQs आई हुई है बेटा। बी ऑप्शन करेक्ट है, आइंस्टाइन ही थे जिन्होंने पहली मरतबा ये हमें कंसेप्ट दिया था। 8th MCQ है द लाइट बॉडी A एंड अ हैवी बॉडी B हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जीज ऑफ ट्रांसलेशन देन। PMC के टेस्ट में आपसे ये MCQ पूछी गई है कि एक लाइट बॉडी है और उस लाइट बॉडी को अगर A से रिप्रेजेंट किया जाए, उस लाइट बॉडी को A से रिप्रेजेंट किया जाए और एक हैवी बॉडी है जिसे B से अगर जाहिर किया जाए, अब इनकी काइनेटिक एनर्जीज अगर इक्वल हो जाएं तो कौन सा रिलेशन ठीक होगा वो हमने बताना है। बॉडी A हैज़ लार्जर मोमेंटम दैन द बॉडी B हैज़ लार्जर मोमेंटम दैन द A एंड B हैव सेम मोमेंटम नन। तो बेटा यहाँ रिलेशन में देखें काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो यहाँ का मैस ज़्यादा होगा उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, तो B का मैस ज़्यादा है बेटा, तो इसीलिए B हैज़ लार्जर मोमेंटम दैन A। आपके पास ऑप्शन B करेक्ट है। 9th MCQ इफ़ स्पीड ऑफ बॉडी इज़ डबल्ड, अगर एक बॉडी की स्पीड को दुगना कर दिया जाए देन तब क्या बनेगा। PMC के टेस्ट के अंदर आपसे MCQ पूछी गई है, अगर किसी जिस्म की स्पीड को दुगना कर दिया जाए, काइनेटिक एनर्जी इज़ डबल्ड, पोटेंशियल एनर्जी इज़ डबल्ड, मोमेंटम इज़ डबल्ड। तो बेटा रिलेशन आपके पास वही सिंपलर है बेटा। रिलेशन को अगर गौर करें, काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन हाफ mv स्क्वायर, आप मास को कांस्टेंट कर दें और ये दो ऑलरेडी 1/2 कांस्टेंट है, तो यहाँ से बेटा काइनेटिक एनर्जी v स्क्वायर के डायरेक्ट रिलेशन मिल जाती है। अब वेलोसिटी को दुगना करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी तो 4 गुना बढ़नी चाहिए, जो ऑप्शन नहीं है। मास को कांस्टेंट रखा था, ठीक है बेटा, और 1/2 ऑलरेडी कांस्टेंट था। वहीं मोमेंटम के रिलेशन को देखते हैं, p बराबर है mv। अब मास को कांस्टेंट कर दें, यहाँ से मोमेंटम डायरेक्ट रिलेशन रखेगा वेलोसिटी के साथ, स्पीड के साथ, तो वेलोसिटी को दुगना करेंगे तो मोमेंटम भी दुगना हो जाएगा। हम ऑलरेडी ये लेक्चर सारे कर चुके हैं, तो यहाँ बेटा मोमेंटम डबल हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 10th MCQ है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज चेंज्ड बाय 21%, व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन द लीनियर मोमेंटम। कि किसी एक जिस्म के काइनेटिक एनर्जी के अंदर 21% चेंज आया है, तो उसके लीनियर मोमेंटम के अंदर बेटा कितना कुछ चेंज आएगा। तो यहाँ पर हम पहले भी ऑलरेडी इसको देख चुके हैं, मैं दोबारा से फार्मूला आपको बना देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी बेटा प्रोपोर्शनल होती है मोमेंटम के स्क्वायर के, या काइनेटिक एनर्जी का अंडर रूट प्रोपोर्शनल होगा मोमेंटम के। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी के अंदर परसेंटेज उसने हमें बताई हुई है 21, ठीक है बेटा। इसका अंडर रूट करेंगे जो हमें यहाँ पर मोमेंटम की रेशियोज़ के बारे में बताएगा, तो अंडर रूट ऑफ 21 इसकी वैल्यू को अगर आप कैलकुलेट करना चाहेंगे तो बेटा ऑप्शन आपके पास होगा बी
4.58 या 4.52, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। 11th MCQ है अ बॉडी इज फॉलिंग अंडर अ ग्रेविटी फ्रॉम अ पॉइंट ए टू पॉइंट बी, देन द एनर्जी ऑफ द बॉडी एट द पॉइंट सी ग्राउंड लेवल इज। एक जिस्म है जो कि ए पॉइंट से गिरता है, बी पॉइंट पर आता है, फिर ये ग्राउंड लेवल तक चला जाता है। अब वो सवाल हमसे कर रहा है कि इस ग्राउंड लेवल सी पॉइंट के ऊपर उस बॉडी की एनर्जी क्या होगी। तो बेटा ऑलरेडी हम लॉन्ग क्वेश्चन कर चुके हैं कि इसका इंटरकन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। उसके अंदर हमने देखा था कि जब बॉडी को ड्रॉप किया जाता है तो जब उसको फॉल कराते हैं उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ग्राउंड लेवल के ऊपर वो उसकी काइनेटिक एनर्जी बन जाती है। तो यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट है, इक्वल टू एनर्जी एट ए। ठीक है, एट ए लेवल के ऊपर, ए पॉइंट के ऊपर उसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी ग्राउंड लेवल के ऊपर वही उसके पास काइनेटिक एनर्जी के तौर पर अपेयर हुई थी। हमने ये लॉन्ग क्वेश्चन अपना सॉल्व किया हुआ है। 12th MCQ है अ बॉडी ऑफ मास 40 kg इज एक्टेड अपॉन बाय अ कांस्टेंट फोर्स इक्वल टू 4 न्यूटन ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय द बॉडी। एक जिस्म है जिसका मास है 40 kg, फिर उसके ऊपर हमने 4 न्यूटन की कांस्टेंट फोर्स लगाकर उसे 2 मीटर तक मूव कराया है। अब काइनेटिक एनर्जी कितनी कुछ हासिल करेगा बेटा, हमने ये बतानी है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम, किसी भी जिस्म के ऊपर किया जाने वाला वर्क डन उसमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के तौर पर अपेयर होता है बेटा, ये हम ऑलरेडी डेफिनेशन कर चुके हैं। तो यहाँ वर्क डन बेटा कैलकुलेट कर लें। फोर्स है 4 न्यूटन की और डिस्प्लेस हुआ है ये 2 मीटर तक, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ से इसकी कैलकुलेट हो जाएगी बेटा 8 जॉल के। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है बेटा। तो बेटा ये थी हमारी वो MCQs एनर्जी से मुताल्लिक, फिर इनकी टाइप्स हमने देखी, फिर ये कन्वर्ट किस तरह से होती हैं। इससे मुताल्लिक और भी हमारी जो MCQs हैं वो मैंने आपको उसी लेक्चर के अंदर ही समझा दिया था कि अगर हमारे पास जो एक स्पेशल केस बना हुआ है कि पोटेंशियल एनर्जी अगर काइनेटिक में बदल जाए तो हमारे पास ऐसा भी हो सकता है कि काइनेटिक पोटेंशियल में बदल सकती है, तो उसके लिए फार्मूलिज्म कैसे चेंज होंगे। तो वो आपने अपना टॉपिक देख के बैठना है, इंशाल्लाह उनसे मुताल्लिक हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सारी MCQs करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।